गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मीन्स फन में। मैं सूरज सर फिर लेके आए हैं कक्षा 9 के प्रश्नावली 2.1 को। जैसे कि हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन कौन जो है वो एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है। तो पहले हम लोग जानते हैं एक चर में बहुपद के बारे में कि एक चर बहुपद क्या होता है। तो एक चर में बहुपद के लिए जैसे मान लीजिए चर और अचर, चर संख्या और अचर संख्या क्या होती है। चर संख्या वह संख्या जो अल्फ़ाबेट में हो, यानी कि ए से जेड तक किसी नंबर में हो, चाहे एक्स हो वाई हो, कोई भी संख्या हो, ए से लेकर जेड तक, एक्स वाई दे दे, ए बी दे दे, सी दे दे। अचर है जो संख्याओं में हो, यानी कि एक से लेके आगे तक कितनी भी संख्या हो, वो संख्याएं हमारी अचर संख्या कहलाती है। चर जो कि ABCD में हो, अचर जो संख्याओं में हो। तो ये तो चर और अचर की बात हुई। अभी कह रहा है एक चर में अचर कौन है और नहीं है। तो देखिए, एक चर में बहुपद जानने के लिए, बहुपद जैसे हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है 4x² - 3x + 7। बाकी सब प्रश्नों को हम लोग मिटा देते हैं, पहले प्रश्न के बारे में जानेंगे कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं। अभी हम लोगों ने देखा, अगर इसको देखते हैं हम लोग तो 4x² है। तो 4x² यानी कि x के ऊपर पावर है 2, और ये 4 जो है इसका गुणांक है, यानी कि x की पावर 2 है और 4 जो है वो x का गुणांक है। इसमें है 3x, तो 3x में x है हमारे पास, लेकिन 3 उसका गुणांक है। उसके बाद है 7 में कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये 7 हमारा अचर है, 3 अचर है और 4 अचर है। हमारे पास बचा हुआ है x, ये दोनों हमारी चर संख्याएं हैं। तो ये पूछ रहा है कि एक चर में बहुपद है या नहीं है और कौन कौन है कौन कौन नहीं है। तो एक चर में बहुपद जानने के लिए हम लोग देखेंगे। देखिए, इसके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, इसके ऊपर कुछ नहीं दिया है, स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि क्या होगा प्यारे बच्चों, ये एक चर में बहुपद होगा, एक चर में बहुपद होगा। यहाँ देखिए, ये बहुपद है, इस पूरे प्रश्न को बहुपद कहा जाता है, लेकिन इसके ऊपर एक पावर दिया हुआ है, इसलिए एक चर में बहुपद है। आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार हम लोग इसके अगले क्वेश्चन में चलेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जैसे कि आप लोगों ने समझ लिया इसको कि इसमें x पर पावर, इसका x का घात जो है वो 2, यानी कि x पर पावर 2 है, इसलिए एक चर में बहुपद है। तो आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है उसको जानेंगे। इसमें के बाकी जो प्रश्न हैं 2, 3, 4, 5 इसी से रिलेटेड है, आप उसको बनाइए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न जो पूछा जा रहा है हम लोगों से वो है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में से x² का गुणांक लिखना है। प्रश्न हमारे पास दिया गया है। पहला प्रश्न दिया हुआ है 2 + x² + x। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास 2 - x² + x³। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास π/2 x² + x। और चौथा प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास √2x - 1। तो प्यारे बच्चों, ये 4 प्रश्न हमारे पास दिए हुए हैं। तो हम लोगों को क्या बता रहा है क्वेश्चन में कि x² यानी कि x की घात का हम लोग को गुणांक लिखना है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं, 2, 3, 4 को मिटा देते हैं। पहले प्रश्न के बारे में जानते हैं कि पहला प्रश्न हमारा किस प्रकार से बनाया जाएगा। जैसे कि पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया 2 + √x² + x, यानी कि पहले हमें यानी इस x² का पूछ रहा है, हम लोग x² का गुणांक पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों जानते हैं हम लोग, जैसे इस x² को, x² के पहले जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 2, लेकिन उसके बाद चिन्ह लगा है प्लस, यानी कि +x²। लेकिन हमें उसे गुणांक पूछे हुआ है, तो गुणांक का अर्थ होता है गुणा। तो ये x² का गुणांक क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 2 हमारी प्लस में है, उसके आगे भी 1 छुपा हुआ है, तो इसको 1 × 2 लिख सकते हैं, प्लस है।
इसको चेंज नहीं करना है, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए इसको चेंज कर रहा हूँ कि 1 × 2 लिख के इसका गुणांक बताया जा सकता है कि ये कितने का गुणांक है, लेकिन हम लोगों से x² का गुणांक पूछा है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। हम लोग सिर्फ आगे वाली संख्या को वैसे का वैसे ही लिख देंगे कि 2 + x का स्क्वायर है, उसका गुणांक पूछा है। देखिए x² किसके साथ गुना हो रहा है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है कि वो खुद की संख्या से गुना होगा, 1 से गुना होगा, तो 1 × x² प्लस ये x। अभी देखिए प्यारे बच्चे, ये हमारा हो गया। इसमें हम लोगों ने इस x² का क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इस x² का गुणांक बताइए, तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो x² का गुणांक हो जाएगा 1। ये हमारा होता है आंसर। किसी भी संख्या का गुणांक निकालने के लिए पूछेगा तो उसका रूप देख लेना है हम लोग को, क्योंकि कोई भी संख्या जब स्वयं से गुणा होती है तभी उसका गुणांक कहलाती है। तो ये हो गया हमारा x² का गुणांक हो गया 1, ये हमारा हो गया आंसर। तो इसी प्रकार इसमें के बाकी 2, 3, 4 प्रश्नों को बनाइए। फिर मिलेंगे लोग अपने अगले वीडियो में बाकी के प्रश्नों के साथ।